गोलियों से जिसने जुर्म की कहानी लिखनी शुरू की, उस अतीक का अंत भी गोलियों से ही हुआ। 3 शूटर्स आए और अचानक पुलिस कस्टडी में फायरिंग कर अतीक और उसके भाई को मौत की नींद सुला दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर अतीक की हत्या के पीछे इन तीनों शूटर्स का मकसद क्या था और इस हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, एक से बढ़कर एक हैरान करने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। तीनों आरोपियों ने बताया कि 13 तारीख को वो प्रयागराज के स्टे इन होटल के कमरा नंबर 203 में रुके थे। दिन शनिवार, तारीख 15 अप्रैल 2023। समय रात के 10:30 बजे। जगह प्रयागराज का कॉलबिन अस्पताल। ठीक एक हफ्ते पहले जब माफिया अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए प्रयागराज के कॉलबिन अस्पताल लाया गया, पुलिस के बंदोबस्त के बीच एक ही हथकड़ी में अतीक अपने भाई अशरफ के साथ पुलिस की गाड़ी से उतरता है। धीरे धीरे अस्पताल की ओर दोनों बढ़ते हैं। हमेशा की तरह मीडिया का जमावड़ा है। मीडिया के साथ ही कई बार अतीक से उसके बेटे असद के जनाजे में शामिल न होने को लेकर सवाल करते हैं। कई बार पूछने पर अतीक जवाब भी देता है, नहीं ले गए तो नहीं गए, नहीं ले गए तो नहीं गए। फिर अगले ही पल अतीक का भाई अशरफ बमबाज गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बोलना शुरू करता है। उसकी बात खत्म होती है। मेन बात यह है कि गुड्डू, मेन बात यह है कि गुड्डू कि एक के बाद एक दनादन गोलियों की बौछार। पत्रकार के वेश में आए 3 हत्यारे अतीक और अशरफ को मीडिया के कैमरे के सामने ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर ढेर कर देते हैं। जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, उस समय अतीक और अशरफ की हत्या ने सभी को चौंका कर रख दिया। 40 सालों से जो आतंक और दहशत का पर्याय था, जिसने न जाने कितने अपराधों को अंजाम दिया, उन माफिया ब्रदर्स को 3 लड़के पुलिस की सिक्योरिटी के बीच गोलियों से छलनी कर चुके थे। अतीक और अशरफ के शरीर में कई राउंड गोलियां दागने के बाद तीनों हमलावर सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य पुलिस की गिरफ्त में थे। इन हमलावरों ने माफिया डॉन पर जिस तरह गोलियां बरसाई, उससे मौके पर मौजूद पुलिस क्या, हर कोई हैरान था। इन हमलावरों ने अतीक और अशरफ की हत्या क्यों की? इस हत्याकांड के पीछे हत्यारों का मकसद क्या था? ये सिर्फ मोहरे हैं और हत्या का मास्टरमाइंड कोई और है? ये वो सवाल हैं जो पूरा देश जानना चाहता है। पकड़े जाने के बाद तीनों हमलावरों ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि अतीक को मौत के घाट उतारकर जुर्म के साम्राज्य में खुद को स्थापित करना चाहते थे। उनकी हसरत बड़ा माफिया डॉन बनने की थी, लेकिन ये तो सभी को पता है कि अतीक की हत्या के मकसद की जो तस्वीर ये हमलावर पेश कर रहे हैं, ये सिर्फ उतनी नहीं है। सनसनीखेज हत्या के बाद तफ्तीश में जुटी एसआईटी हर वो सुराग तलाशने में जुटी है जिसका कनेक्शन इन शूटर्स से जुड़ा हुआ है। तीनों हमलावरों ने अतीक की हत्या क्यों की और कैसे की, इसे लेकर रोज नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जी न्यूज की टीम प्रयागराज की उस होटल पहुंची जहां सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश रची थी। होटल स्टे इन का यही कमरा नंबर 203 है जहां ये तीनों हत्यारे रुके हुए थे। जी न्यूज से बातचीत में होटल के मैनेजर ने कई खुलासे किए कि तीनों शूटर्स इसी 203 नंबर रूम में ठहरे हुए थे। होटल में आने पर उन्होंने क्या किया, उनकी हरकतें कैसी थी, हाव भाव आखिर कैसे थे। हमारे पास देखिए, जो गेस्ट आता है, नॉर्मल गेस्ट आता है, किसी को कुछ भी नहीं पता कौन अपराधी है। नहीं, बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी नहीं होता। तीनों साथ साथ आए थे, अलग-अलग आए थे। जो सरकार द्वारा बनाए गए नॉर्मल रूल्स हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। गेस्ट आता है, उससे जितने गेस्ट होते हैं सबकी आईडी लेते हैं, रजिस्टर पे एंट्री प्रोसेस करवाते हैं और रूम्स दे देते हैं। अतीक के ये तीनों हत्यारे 13 अप्रैल को इस होटल में 8:30 बजे आए थे।
होटल कर्मचारियों ने सनी, अरुण और लवलेश का पहचान पत्र लिया, लेकिन ये बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से होटल में रुक रहे हैं, इसकी भनक इन्हें नहीं लग सकी। तीनों आरोपी इसी होटल स्टे इन में आए थे, रुके थे। तमाम जानकारी पुलिस को दे दी गई है, क्योंकि जिस कमरा नंबर 201 में से मोबाइल फोन बरामद हुआ है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तमाम डीवीआर भी ले गए। होटल में छापेमारी कर एसआईटी ने शूटर्स के छिपाए 2 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। पुलिस की टीम को शूटर्स के पुराने नंबर भी मिले हैं, जिसकी सीडीआर निकलवाने की कोशिश की जा रही है। हमलावरों के नंबर की सीडीआर से उनके बातचीत का डाटा पुलिस तैयार कर रही है, जिससे कॉल डिटेल के आधार पर साजिश में शामिल लोगों तक पहुंचा जा सकता है। एसआईटी की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि 13 तारीख को वे प्रयागराज के स्टे इन होटल के कमरा नंबर 203 में रुके थे। 13 तारीख को ही लगभग 8:30 बजे तीनों आरोपी यहां पर आए थे और इसी कमरे से उन्हें 2 मोबाइल फोन बरामद मिला। यानी हत्याकांड को अंजाम देने से पहले उन्होंने अपने मोबाइल से सिम निकाल लिया था और मोबाइल को यहीं पर छुपा दिया था। उन तीनों ने पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस यहां पर पहुंची और यहां से ही वो दोनों मोबाइल बरामद किए हैं। अब उस मोबाइल का जो डेटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है कि हत्या करने से पहले इन तीनों ने किन किन लोगों से बात की, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो तीनों आरोपी सनी और लवलेश और अरुण मौर्य को तमाम जानकारियां दी थी। अब ये मोबाइल फोन इस हत्याकांड के तमाम राज खोलेंगे। प्लान के मुताबिक तीनों शूटर्स ने अपना सिम मोबाइल से निकालकर फेंक दिया था। हत्या के बाद होटल पहुंचकर अपना सामान लेकर ये फरार होने की फिराक में थे। इस होटल में रुककर अतीक के हमलावरों ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया, लिहाजा ये होटल भी अब सवालों के कटघरे में है। आखिर होटल में मेटल डिटेक्टर क्यों नहीं थे? हत्यारे हत्या के लिए हथियार लेकर होटल आते हैं और होटल स्टाफ को भनक तक नहीं लगती। तीनों आरोपी पिस्टल लेके अपने बैग में यहां पर पहुंचते हैं और पूरी प्लानिंग रचते हैं, लेकिन यहां पर आई कार्ड और आधार कार्ड तो लिया जाता है उनको रुकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मेटल डिटेक्टर या सुरक्षा के ऐसे कोई भी उपाय नहीं किए गए जिससे ये पता चल सके अगर कोई शख्स आता है उसके पास हथियार है या नहीं। इसलिए प्रयागराज पुलिस यहाँ से डीवीआर भी ले गई है और तमाम होटल एसोसिएशन है उन्हें इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि सुरक्षा के पूरे और पुख्ते इंतजाम किए, क्योंकि मेटल डिटेक्टर होना बेहद ही जरूरी हो। पूछताछ में तीनों शूटर्स से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। तीनों हत्यारे होटल से ई रिक्शा में सवार होकर रेकी के लिए निकलते थे। बारी बारी से तीनों हमलावर होटल से बाहर जाते थे, जिससे किसी को कोई शक ना हो। एसआईटी की टीम में इन्होंने इस बात का खुलासा किया कि स्टे इन होटल में रुकने का पर्पस था कि कॉलविन अस्पताल से इनका डिस्टेंस कम हो, हत्या कोई वारदात को अंजाम देने के बाद ये आसानी से फरार हो, होटल पहुंचे और वहां से रेलवे स्टेशन पर जाके ट्रेन पकड़ के वो भाग जाए। ये तमाम जानकारी आई और देखिए ये कॉलविन हॉस्पिटल का गेट है जहां पर अशरफ और अतीक की हत्या की गई और यहीं पर वो तो तीनों आरोपी हैं ई रिक्शा से आते थे और तमाम जो आसपास के जगह हैं, तमाम जो दुकानें हैं, यहाँ का जायजा लिया कि उस वक्त कितने लोग होते हैं यहाँ पर। उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद रेकी किया और ठीक इसी जगह पर अशरफ और अतीक की हत्या कर दी। अतीक और अशरफ को कोर्ट में लाया जाता, वहाँ भी तीनों ने रेकी की थी। ये हमलावर 13 अप्रैल की शाम से अतीक और अशरफ का पीछा कर रहे थे, लेकिन इन शूटर्स ने हत्या को अंजाम देने के लिए कॉलविन अस्पताल को चुना, जहां अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए लाया गया था। प्रयागराज से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 15 अप्रैल रात 10:30 बजे प्रयागराज में जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। 3 शूटर्स आए और माफिया ब्रदर्स को दनादन गोलियां बरसाकर उन्हें ढेर कर दिया। लेकिन जो दिख जाए वही पूरी हकीकत नहीं होती। इस हत्याकांड की प्लानिंग में सिर्फ 3 नहीं बल्कि 5 लोग शामिल थे। 2 शूटर्स तो बैकअप प्लान का हिस्सा थे। अगर एक टीम चूक जाती तो मौके पर मौजूद दूसरी टीम ऑपरेशन को अंजाम देती। यानी मकसद साफ था कि अतीक और अशरफ को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना है। प्रयागराज का कॉलविन अस्पताल गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा।
दबे पांव 3 शूटर्स आए और माफिया अतीक अशरफ को पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। अतीक अशरफ की हत्या कैमरे में रिकॉर्ड हो गई तो तीनों हमलावरों की तस्वीर भी। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे 3 शूटर्स ने बेखौफ होकर बिल्कुल शातिर तरीके से माफिया ब्रदर्स की हत्या कर दी। लेकिन कैमरे पर ही जो दिखा वो ही पूरा सच नहीं। शूटआउट की इनसाइड स्टोरी तो कुछ और ही है। अतीक हत्याकांड की तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वारदात से जुड़ा एक एक सच भी दुनिया के सामने आता जा रहा है। अतीक मर्डर में एक और जो बड़ा खुलासा हुआ है उसने सभी को चौंका कर रख दिया है। अतीक और अशरफ की हत्या में सिर्फ 3 शूटर्स नहीं बल्कि 2 और शूटर्स इस बड़ी वारदात में शामिल थे, यानी कुल 5 लोग जिन्होंने मिलकर इस हत्याकांड की प्लानिंग की। सनी सिंह, अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और 2 शूटर्स और। तीनों हमलावरों सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने अतीक अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन इन तीनों के अलावा 2 शूटर्स और भी थे जो इन्हें गाइड कर रहे थे। मौकाई वारदात पर मौजूद होकर दोनों शूटर्स बैकअप प्लान के तहत तीनों को कवर कर रहे थे। इनकी जिम्मेदारी कालीन अस्पताल के बाहर खड़े तीनों शूटर्स को लोकेशन और पुलिस सिक्योरिटी की पल पल की जानकारी मुहैया कराने की थी। 3 ये जो नामजद थे सनी, अरुण और लवलेश तिवारी, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन 2 अज्ञात हमलावरों का भी नाम सामने आया है जिसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि जब ये फोन छोड़ के आए थे तो ये एक बड़ी चुनौती थी इनके सामने कि अगर फोन होता है तो कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा था, कौन था इन सब के पीछे, अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे। उसी सवाल का जवाब लगातार जानने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए एसआईटी की टीम में इन्होंने इस बात का खुलासा किया कि स्टे इन होटल में रुकने का पर्पस था कि कॉलविन अस्पताल से इनका डिस्टेंस कम हो, हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद ये आसानी से फरार हो। इन दोनों मददगारों में से एक प्रयागराज का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि उसी ने सभी शूटर्स के रहने, खाने और ठहरने का इंतजाम किया था। पुलिस को छानबीन में शूटर्स के दोनों मददगार के मौके के आसपास मौजूदगी के सबूत मिले हैं। हमलावरों की प्लानिंग थी कि अगर पहली टीम वारदात को अंजाम देने में चूकती तो मौके पर मौजूद दूसरी टीम अतीक और अशरफ पर अटैक कर मिशन को अंजाम देती। बहरहाल पुलिस इन 2 शूटर्स की तलाश में है। इनकी गिरफ्त में आने पर ही इस बात का खुलासा हो सकेगा कि इनका आका कौन है, किसके कहने पर वो शूटर्स की मदद कर रहे थे और अतीक अशरफ हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड कौन है। प्रयागराज से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को 7 दिन बीत चुके हैं। 3 शूटर्स ने पुलिस के सुरक्षा घेरे में 17 राउंड फायरिंग की। शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य से पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इन आरोपियों ने माफिया की हत्या क्यों की? आखिर मीडिया और पुलिस के बीच हत्या की प्लानिंग क्यों बनाई? शूटर्स का असली मकसद क्या था? देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना? कुछ माफिया अतीक और अशरफ हत्या की प्लानिंग कैसे हुई? इस मर्डर का मास्टरमाइंड कौन है? आखिर 3 अलग अलग जिलों के शूटर्स ने कैसे माफिया ब्रदर्स की हत्या की प्लानिंग की? ये सभी राज सिर्फ और सिर्फ तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य के पास है। तीनों शूटर्स से पुलिस की टीमें और एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही हैं। आज आपको हम बताएंगे कि कैसे इन तीनों शूटर्स ने मिलकर माफिया की हत्या की साजिश की। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर वो कौन से सवाल हैं जो शूटर्स से पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, इतने महंगे हथियार कहां से आए? सवाल नंबर 2, हत्या के बाद सरेंडर का क्या मकसद था? सवाल नंबर 3, हत्या के पीछे किसका हाथ है? सवाल नंबर 4, एक दूसरे से संपर्क में कैसे आए? सवाल नंबर 5,
क्या अतीक और अशरफ से पहले कभी मिले थे? सवाल नंबर 6, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध है? सवाल नंबर 7, क्या हत्या के लिए किसी ने पैसे दिए थे? तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस लाइन के ये सामने वाले कक्ष में तीनों आरोपियों से एक एक करके पूछताछ की जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर एसआईटी तमाम जवाब जो है वो तलाशने की कोशिश कर रही है, जैसे कि तीनों आरोपी एक दूसरे के कैसे संपर्क में आए, इसके बाद इतनी महंगी पिस्टल खरीदने के लिए पैसे उनके पास कैसे आए, मोटिव क्या था, और अतीक और अशरफ से इससे पहले वो मिले थे या नहीं थे। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनका कोई संपर्क रहा है या नहीं रहा है। इन सब तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो यूपी एसआईटी पता लगाने की कोशिश करेगी। हत्याकांड के राज का पता लगाने के लिए एसआईटी की टीम ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी किया, लेकिन जिस फिल्मी अंदाज में शूटर्स ने माफिया ब्रदर्स की हत्या को अंजाम दिया वो पुलिस और एक्सपर्ट्स के भी गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि 0 पॉइंट से गोली मारना और पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच शूट आउट को अंजाम देने के अंदाज से लगता है कि ये बाकायदा ट्रेंड शूटर थे, और यही वजह है कि आरोपी पूछताछ में भी लगातार अपना बयान बदल रहे हैं। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले में गिरफ्तार हुए 3 शूटरों से लगातार एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। प्रयागराज की पुलिस लाइन में तमाम जो टीम के मेंबर्स हैं वो इन शूटर से पूछताछ कर रहे हैं, चूँकि पुलिस कस्टडी रिमांड जो है वो 4 दिन की है। ऐसे में 23 तारीख तक ये पूरी पूछताछ चल रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब शूटर्स पर जो पूछताछ की जा रही है उसमें 5 महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश एसआईटी कर रही है, लेकिन लगातार जो शूटर्स हैं वो एसआईटी की टीम को गुमराह कर रहे हैं, अलग अलग बयान जो है वो दे रहे हैं, और इसी वजह से एसआईटी टीम को भी काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरह बनना चाहते थे, और इस शूटआउट के बाद जेल से ही गिरोह चलाने की प्लानिंग थी। आरोपियों के इस खुलासे को इस बात से भी बल भी मिलता है, क्योंकि जिस जिगाना पिस्टल से अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया वो पिस्टल अमूमन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे करते हैं। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि शूटआउट में शामिल मोहित उर्फ सनी लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया था। पानीपत जेल में उसकी बिश्नोई से मुलाकात हुई। सनी सिंह लॉरेंस बिश्नोई को अपना रोल मॉडल भी मानता है। दूसरा आरोपी अरुण मौर्य भी इसी जेल में बंद था। हत्याकांड के आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई के बाद सुंदर भाटी से भी रिश्तों का खुलासा किया। आरोपी सनी सिंह ने कबूल किया कि हमीरपुर जेल में बंद रहने के दौरान वो सुंदर भाटी के संपर्क में आया था, जिसके बाद पुलिस अतीक और अशरफ हत्याकांड में सुंदर भाटी गैंग के हाथ होने की भी जांच कर रही है, क्योंकि अतीक अहमद की वसूली और ठेकेदारी का साम्राज्य पश्चिम यूपी तक फैला हुआ है और भाटी गैंग भी पश्चिमी यूपी में सक्रिय है। मेरठ में रिश्तेदारी होने की वजह से अतीक का मेरठ आना जाना रहता था। खबर है कि वसूली और ठेके के चक्कर में अतीक और भाटी गैंग के बीच अदावत चल रही थी। तीनों शातिर शूटर्स अपना बयान लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब इनका नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करवा सकती है, क्योंकि जब तक ये तीनों आरोपी सच नहीं बोलेंगे तब तक माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या क्यों की गई, आखिर हत्या का मकसद क्या था, वर्चस्व, रसूख, आर्थिक साम्राज्य पर कब्जा, गैंग को नई पहचान या फिर कोई और राज खुलने का डर, ये सवाल अधूरे ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अतीक और अशरफ के तीनों शातिर हत्यारे लगातार अपना बयान बदल रहे हैं। कभी लॉरेंस बिश्नोई तो कभी सुंदर भाटी गैंग से जुड़े होने की बात सामने आती है, लेकिन एक आरोपी सनी सिंह ने ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल खुलासा हुआ है कि हत्याकांड का आइडिया अतीक के बेटे असद को देखकर आया, लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड पर एक और चौंकाने वाला खुलासा बताएं। उससे पहले आपको उमेश पाल शूटआउट की तस्वीरें ध्यान से देखनी होंगी। वीडियो में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता अतीक का बेटा असद भी दिख रहा है। दरअसल इन तस्वीरों के तार अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़े हैं।
सूत्रों की माने तो हत्यारों में से एक सनी सिंह ने असद की ये तस्वीरें देखने के बाद ही मर्डर का प्लान बनाया और माफिया ब्रदर्स पर ताबड़तोड़ अंदाज में गोलीबारी को अंजाम दिया। इस गोलीबारी के जरिए आरोपी सनी सिंह जराइम की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक सनी सिंह ने पूछताछ में एसआईटी के सामने खुलासा किया कि जब उसने अतीक के बेटे असद को गोली मारने वाला वीडियो देखा तो उसने सोचा कि वो भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है। इसके बाद सनी ने डॉन बनने की ठानी और अतीक की हत्या का प्लान बनाकर उसे अंजाम दे दिया। सनी सिंह ने जो खुलासा किया है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब उमेश पाल की हत्या हुई थी तो असद उसमें दिखाई दिया था पिस्टल को कॉक करते हुए, और उसके बाद उसके मन में आया कि वो भी असद जैसा बन सकता है और इसलिए उसने बड़ा अंडरवर्ल्ड की तरह डॉन की तरह बनना चाहता, तो इसलिए उसने अतीक की हत्या में शामिल हुआ, साजिश रचा। लेकिन सवाल एक बार वही बना हुआ है कि ये तो निश्चित तौर पर डॉन बनना चाहता था, लेकिन अतीक को ही मारकर क्यों, और इसके पीछे कौन है, ये अब तक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। फिलहाल जांच एजेंसियां इन हत्यारों के असली मकसद को समझने की कोशिश में जुटी हैं कि क्या इतने बड़े माफिया के मर्डर का प्लान इन तीनों ने ही मिलकर बनाया या फिर कोई और है जो माफिया ब्रदर्स हत्याकांड का ताना बाना बुन रहा था। प्रयागराज से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।